घर और किचन एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक होम मेकर अपनी क्रिएटिविटी, लव, केयर, प्लेजेंट मूड और गुड बिहेवियर के थ्रू अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करती है। और ये मैनेजमेंट अगर कम पैसों, कम वक्त और सलीके से हो तो ये औरत का हुनर कहलाता है। तो अगर हम अपने घर और किचन को वेल मेंटेन, वेल ऑर्डर्ड और क्लीन एंड टाइडी रखते हैं और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर प्रेजवर्दी, कमेंडेबल एंड एडमायरेबल। सो आज के व्लॉग में अपनी कुछ ऐसी 5 मिनट्स हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करना हर क्लास की होम मेकर के लिए अफोर्डेबल, लेस टाइम कंज्यूमिंग और इजी होगा। Let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. So let's start with my habit number 1. यूजुअली एक होम मेकर या हाउस वाइफ के दिन का आगाज उसके किचन के कामों से होता है और हम किचन के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारा बेडरूम आधे से ज्यादा दिन मेसी रहता है, जो हमें खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि कहा जाता है ना, अ क्लटर्ड स्पेस रिफ्लेक्ट्स अ क्लटर्ड माइंड। सो मैंने कुछ दिन से ना इस हैबिट को अडेप्ट किया है कि उठने के बाद मुंह हाथ धोकर फ्रेशन अप होने के बाद ना मैं बेडरूम को साफ कर लेती हूँ। बेड शीट्स अगर चेंज करनी हो तो चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज इसको मैं साफ कर लेती हूँ। एंड बिलीव मी, जस्ट बेड शीट ही सही तरीके से बिछाने के बाद ना हमारा बेडरूम साफ दिखाई देने लगता है। और मेरे बेडरूम में वैसे भी एज सच कोई सामान नहीं है, जस्ट एक बुक शेल्फ है और 2 चेयर्स हैं। तो बस 5 मिनट के अंदर अंदर बेडशीट क्लियर करने के बाद मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम डेली बेसिस पर डस्टिंग करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं है कि उसमें हमें टाइम लगे। एक्चुअली इस बेडरूम में एक बड़ी विंडो है जिसकी वजह से डस्ट यहाँ बहुत एक्यूमुलेट होती है, तो मुझे रोज ही डस्टिंग करनी होती है। खैर, अगर हमने चीज़ें कहीं पे भी मिनिमाइज करके रखी हुई हो ना तो डस्टिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी चीज़ें क्लटर्ड होंगी, जितनी चीज़ें हमने ज़्यादा रखी हुई होंगी ना, उतनी हमें डस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कोशिश करके ना चीज़ें घर में कम से कम रखें। यहाँ मैं बेसिकली डेकोरेटिव आइटम्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा रखे हुए होते हैं ना उतना इनकी केयर करनी पड़ती है और सफाई में प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर हम इन चीज़ों की डस्टिंग के हवाले से टोटली मेड्स पर ही डिपेंडेंट रहें तो कई दफा उनकी केयरलेसनेस या मिस हैंडलिंग की वजह से ना ये चीजें टूट भी जाती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैंने ये चीजें घर में उतनी रखी हैं जिनको मैं आसानी से साफ रख सकूं। Anyhow, let's move to my next 5 minute habit. बेडशीट क्लियर करने के बाद ना मैं इन चेयर्स को साफ करती हूँ। इनके ऊपर ना मैंने ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा बिछाया हुआ है। पहले मैंने इनको विदाउट कवर ही रखा हुआ था, लेकिन जब मैं बच्चियों को होमवर्क वगैरह करवाती हूँ ना तो वो अक्सर यहीं पे बैठ जाती हैं, तो इसलिए मैंने प्रोटेक्शन के लिए इनके ऊपर ये कवर बिछा दिया था। और ये मैंने स्पेशली बिल्कुल परचेज नहीं किया, बस एक कपड़ा बड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने बीच में से उसे काट कर और इसके 2 कवर्स बना के ना इन चेयर्स पर फिट कर दिए थे। और ये इतनी आसानी से टक इन हो गए थे कि मुझे बिल्कुल कोई स्टिचिंग वगैरह की चीज नहीं करनी पड़ी थी, और स्टिचिंग तो वैसे भी मुझे बिल्कुल नहीं आती। कोई बात नहीं, अगर आपको 20 और काम आते हैं ना जो आप परफेक्टली करते हैं और उनमें से कोई एक काम नहीं भी आता तो इट्स टोटली ओके एंड फाइन। सो नेवर फील इन्फीरियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र आने वाले चेहरे भी ना अंदर से काफ़ी चीज़ों में लैक कर रहे होते हैं। तो किसी भी सेलिब्रिटी या हम जैसे यूट्यूबर्स को देखकर अपने माइंड में ये मत लाया करें कि ये तो सब कुछ कर सकते हैं, इनको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है, हम भी बहुत सारी चीज़ों में लैक करते हैं और हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां, फ्लॉज, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस होती हैं। इनफैक्ट हर इंसान में ही होती हैं। सो चलें जी, एक दफ़ा सुबह के टाइम बेडरूम क्लीन करने के बाद ना आप सारा दिन मेंटली बड़े रिलैक्स रहते हैं। नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट 5 मिनट्स हैबिट। मैं इस तरह के स्पैचुला होल्डर या स्पून और फोक होल्डर को ना वीक में एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ये वाला स्पैचुला होल्डर जो मैंने काउंटर टॉप पे ही अपनी ईज के और इजी एक्सेस के लिए रखा हुआ होता है ना, तो इसे वॉश किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हो गए हैं और देखें ये अंदर से कितना गंदा सा हुआ है। और इसके अंदर की डर्ट इतनी आसानी से रिमूव होने वाली नहीं थी, तो मैंने माइक्रोवेव में 1 कप गर्म पानी किया और वो गर्म पानी मैंने इस होल्डर के अंदर डाला है। तो गर्म पानी की वजह से ना बस 5 मिनट में ही स्टील वूल की मदद से मैंने इसे क्लियर कर लिया था, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ हमें चीजें सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि अंदर से भी वो साफ सुथरी होनी चाहिए और हाइजीनिकली परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए इस तरह के होल्डर्स को, या बच्चियों के लिए भी मैंने अलग से फोक और स्पून होल्डर छोटा सा रखा हुआ है, उसको भी मैं ना 15 से 10 दिन के अंदर अंदर साफ अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। अब देखें ये कितना साफ सुथरा हो गया है। बच्चियों का स्पून होल्डर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वॉश किया था, तो वो यहाँ मैं नहीं दिखा रही। अच्छा, इसी तरह ना एटलीस्ट महीने में एक दफा आप ये सारे स्पून्स या स्पैचुलास को भी जरूर वॉश किया करें, क्योंकि कई चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो डेली यूज में नहीं आती और काउंटर टॉप पे रखे रहने की वजह से ग्रीसी हो जाती हैं। तो ऑन द स्पॉट ना ड्यूरिंग कुकिंग हमें फिर इन्हें पहले अच्छे तरीके से वॉश करना पड़ता है, पानी गर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा कुकिंग टाइम बढ़ता जाता है। तो इसलिए इन ना यूज होने वाले स्पैचुलास
को भी ना मैं वंस इन अ मंथ गर्म पानी से विनेगर थोड़ा सा डालकर ना इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करने के बाद इस होल्डर में वापस रख देती हूँ। सो ये एक लेस टाइम कंज्यूमिंग और जीरो कॉस्ट हैबिट है जिससे आपका किचन वेल मेंटेन और क्लीन एंड टाइडी रहता है। बस आपको बीइंग अ होम मेकर थोड़ा सा अटेंटिव और एक्टिव रहने की जरूरत होती है। मूविंग टू माई नेक्स्ट 5 मिनट्स हैबिट। इस तरह के चॉपिंग बोर्ड्स हमारे घरों में यूजुअली होते ही हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं और किचन में आमतौर पर हमने इनको ना अनकवर्ड ही रखा हुआ होता है। तो मैं वीकली इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने के लिए ना थोड़ा सा मीठा सोडा, नमक और लेमन का यूज करती हूँ। तो आपने जस्ट 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, हाफ चम्मच नमक और 1 लेमन लेकर ना आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ना स्क्रब कर देना है। ये बहुत जबरदस्त और कन्वीनियंट वे है आपके सारे चॉपिंग बोर्ड्स या कटिंग बोर्ड्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नॉर्मली सोप स्पंज से तो हम इसे वॉश करते ही हैं रोज, लेकिन इस तरह से इसको वॉश करना ना इसकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए अपने इन चॉपिंग बोर्ड्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ना ये वाली टेक्निक जरूर यूज किया करें। बस हफ्ते में 1 दफा इस तरीके से इसे वॉश कर लें तो ये जल्दी खराब भी नहीं होते, ड्यूरेबल हो जाते हैं, स्क्रैचेस भी इसके फिर इतने ज्यादा नजर नहीं आते और आपको न्यू चॉपिंग बोर्ड्स नहीं खरीदना पड़ते। अच्छा, आप यूज किए हुए लेमन के छिलके के ऊपर 1-1 चुटकी इन दोनों चीजों की डालकर ना स्क्रब करने के बाद इसे सिंपली बस वॉश कर लें, सोप लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर वॉशिंग इनको ड्राई करने के बाद ना कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हैं और टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा लगाकर इन चॉपिंग बोर्ड्स के ऊपर अच्छे तरीके से रब कर दें। इससे भी ये ड्यूरेबल हो जाते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट। अगर आप लिक्विड डिश वॉश यूज करते हैं ना तो इस तरह के पाउचेस को लाना प्रेफर करें क्योंकि ये काफी सस्ते पड़ जाते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है 30% ऑफ इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस बॉटल, क्योंकि हर महीने बॉटल परचेज करना ना थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो इस तरह के पाउच ले आया करें हर महीने और इस बॉटल में रिफिल कर लिया करें। मैं काफी टाइम पहले इस बॉटल को लेकर आई थी, मेरा ख्याल 1 साल हो गया है। बस मैं ये रिफिल लाती हूँ और इस बॉटल को भर लेती हूँ और मेरे ख्याल से ये पाउच ऑलमोस्ट 200 का आता है और इससे आराम से मेरा महीना, बल्कि कभी इससे भी ज्यादा निकल जाता है। अच्छा, इस तरह के डिस्पेंसर में भी मैं इसे फिल कर लेती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि आप ही इस डिस्पेंसर के बारे में बताएं। ये वाकई बहुत एफिशिएंट है और बहुत अच्छी चीज है, काफी हैंडी और फंक्शनल है। ये मैंने किसी कैश एंड कैरी से लिया था, आई थिंक पंजाब कैश एंड कैरी से 500 का लिया था, लेकिन डॉलर शॉप्स पे मुझे ये कहीं नजर नहीं आया। इस लिक्विड सोप डिस्पेंसर का ये बेनिफिट रहता है कि आपको ना ये लिक्विड सोप किसी कटोरी में डाल डाल कर यूज नहीं करना पड़ता। बस एक दफा आपने डिस्पेंसर को फिल किया है और आराम से आप इसे थोड़ा सा प्रेस करके ना यूज करते रहते हैं और इससे ना आपका किचन सिंक एरिया भी ज्यादा क्लटर्ड दिखाई नहीं देता। बस आपने कुछ स्पेसिफिक और फंक्शनल चीजें ही यहाँ पर रखी हुई होती हैं। And now moving to the next habit which is related to your aesthetics and beauty. सुबह से शाम बल्कि रात तक घर के सारे कामों में खुद को एंगेज रखने के बाद ना थोड़ी सी तवज्जो अपनी स्किन को भी दिया करें, क्योंकि जिस तरह घर के सारे काम करने के बाद हमारी बॉडी में थकन और फटीग आ जाती है ना, इसी तरह हमारी स्किन भी थकन का शिकार होती है और इसे भी रिलैक्स करने की जरूरत रहती है। तो आजकल मैं वीक में 2 या एटलीस्ट 1 दफा ऑर्गेनिक ब्लूम का ये 5-in-1 अर्जेंट फेशियल क्रीम यूज कर रही हूँ। अच्छा, इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि इसमें एक ही क्रीम के अंदर ना आपको स्क्रब, मास्क, क्लेंजर, मसाज क्रीम और स्किन पॉलिश मिल जाती है। ये लिटरली बड़ी अमेजिंग सी 5-in-1 प्रोडक्ट है। अगर आपके पास मेरी तरह पार्लर जाने का टाइम नहीं है ना तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस इसकी बहुत रीजनेबल है, जस्ट 850 रुपीज है और सना 10 का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, मैंने ना इसे पर्सनली यूज किया है और मुझे इसके रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें सारी चीजें एक साथ ही हैं, आपको अलग से कोई क्लेंजिंग, मास्क, स्क्रब ये चीजें यूज नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, एंटी एक्नी और एंटी पिगमेंटेशन भी है और इसे यूज करने के बाद ना आपके फेस पे बड़ा अच्छा सा ग्लो आता है। आजकल किसी भी पार्लर में सिंपल फेशियल 500 से 800 का हो रहा है, तो उससे फार बेटर है कि हम एक दफा ये फेशियल क्रीम ले लें और अपनी मर्जी से यूज करें। अच्छा, मैंने जब इसे यूज किया ना तो लिटरली मेरे फेस पे बड़ा जबरदस्त सा ग्लो आया था। अब तो बस मैंने इसे वंस इन अ वीक यूज करने की अपनी हैबिट बना ली है। आप लोग कहते रहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज करती हैं वो हमें भी बताया करें, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। ऑर्डर करने के लिए आप इस प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक करें। व्हाट्सएप नंबर भी है, चाहे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जनाब, दिस प्रोडक्ट इज लिटरली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो ना तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। नाउ लेट्स मूव टू माई नेक्स्ट हैबिट।
हम ख़वातीन की भरपूर कोशिश होती है कि हम सुबह से शाम घर के सारे काम करने के बाद ना कुछ टाइम अपनी इबादत के लिए भी निकालें। और कभी तो हम एज़ पर आवर डिज़ायर ये कर पाते हैं, लेकिन कभी कभार ना बर्डनाइज होने की वजह से या मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से ना हम ये नहीं कर पाते। नमाजें तो नो डाउट बीइंग अ मुस्लिम हमने पढ़नी ही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना कुछ औराद और वज़ाइफ को भी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी लाइफ की बात करूँ ना, तो मेरी लाइफ इन वज़ाइफ या औराद के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हैबिट बन गई है कि मैं इन वज़ाइफ और औरात के बगैर नहीं रह सकती। अगर डेली नहीं तो एक दिन 2 दिन छोड़कर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मेरे ख्याल से हर किसी की कोशिश होती है कि अपने अकायद, अपने रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से वो कुछ ना कुछ नमाजों के अलावा भी पढ़ता रहे, और ये वाकई बहुत अच्छी आदत होती है। अच्छा, आज मैं आपको एक छोटा सा वजीफा बता रही हूँ। अगर आपका कभी दिल घबराए, कोई आपको रंज गम हो ना, कोई परेशानी हो, आपको किसी मसले में आप घिरे हुए हो, तो आप ये ज़रूर पढ़ा करें। कई दफ़ा ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम परेशान या गमगीन होते हैं और अपना दुख हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, या हम अपनी वजह से ना किसी और को परेशान नहीं करना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना आप ये एक छोटी सी आयत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये ना आपने सही मखारिज के साथ 60 टाइम्स पढ़कर पानी पे दम करके पी लेना है, और लिटरली आप इसे पीने से ना बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। मैं भी जब कभी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ ना, तो ये पढ़कर पानी पे दम करके पी लेती हूँ और काफी काम हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये आपके साथ भी शेयर किया है। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी तरफ हम होम मेकर्स ना काफी ध्यान रखती हैं, वो ये कि हमारी रिज्क और रोजी में इजाफा और बरकत कैसे हो। तो इसके लिए एक बहुत ही जेन्युइन आप वजीफा कह सकते हैं, सूरह वाक़िया है, जो डेली बेसिस पर आपको पढ़नी है। अच्छा, मगरिब की नमाज के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं या इशा के बाद भी पढ़ लें। मैं इसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डेली पढ़ती हूँ और इससे लिटरली आपको बहुत डिफरेंस फील होगा। आप इसे एक दफ़ा अपने रूटीन में शामिल करके देखें। मैं यूजुअली मगरिब के बाद पढ़ती हूँ। हाँ, कभी ऐसा होता है मैं नहीं जब पढ़ पाती ना, बहुत ही ज़्यादा बिजी होती हूँ या किसी वजह से बीमार होती हूँ, तो मैं इसे सुन लेती हूँ एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर। तो आप भी सूरह वाक़िया को मगरिब या इशा की नमाज पढ़ने का अपना मामूल बनाएं और फिर आप फ़र्क देखिएगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके मखारिज और तलफ़ुज़ ना सही होने चाहिए। अगर आपके सही नहीं है ना, तो आप सीख लें, क्योंकि मेरे ख्याल से बीइंग अ मुस्लिम कुरान पाक के सही मखारिज के साथ पढ़ना और इसे सीखना, इससे इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए कोई और नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपके मखारिज सही होते हैं ना, आप अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ते हैं, तभी कोई चीज़ इफ़ेक्टिव भी होती है। मखारिज अगर आपके थोड़े से भी आगे पीछे होते हैं ना, तो पूरी आयत का मीनिंग चेंज हो जाता है। और अच्छी चीज़ें सीखने के लिए कोई उम्र कैद नहीं होती। आप जिस भी उम्र में हैं, जो भी आपकी एज है, आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। एनी हाउ, मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट। अच्छा, आजकल काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है, तो कोई भी किसी भी किस्म का फ्रूट या वेजिटेबल हो ना, तो उसे फ्रिज में रखने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर फ्रिज का फ्रूट हम बच्चों को निकाल कर ऑन द स्पॉट देते हैं ना, तो उनको रेशा, बलगम, नज़ला, खांसी, जुकाम जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए फ्रूट को पहले फ्रिज में रखें और बाहर निकाल कर वापस रूम टेम्परेचर पर लाने का वेट करें। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रूट्स को बाहर ही रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो अगर हम इन फ्रूट्स को बाहर रखें ना, तो छोटे छोटे से फ्लाइज होती हैं जो इसके ऊपर भिनभिनाने लगती हैं और वो बहुत ही बुरी लगती हैं। तो हमें फ्रूट वॉश किए हुए को भी बार बार वॉश करना पड़ता है। तो मैंने ना अपनी ये एक रफ शर्ट निकाली, लॉन का फैब्रिक है इसको मैंने 4 पीसेस कर लिए थे, छोटे छोटे रुमाल की सूरत में। तो ये रफ येट सॉफ्ट फैब्रिक ना मैंने इन चीज़ों को कवर करने के लिए रख लिया है। इस तरह ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या डेट्स वगैरह ना मच्छर, मक्खी वगैरह से प्रोटेक्ट रहेंगी। मूविंग टू माई नेक्स्ट 5 मिनट हैबिट। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बेडरूम की डस्टिंग वगैरह खुद कर लेती हूँ, लेकिन ये जो बुक शेल्फ है ना, इसकी डस्टिंग मैं डेली नहीं करती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं और ऑफ कोर्स डेली इसकी डस्टिंग करना इम्पॉसिबल है। तो मैं आफ्टर 10 to 15 डेज इन सब बुक्स को निकाल कर ना इस बुक शेल्फ को साफ कर लेती हूँ। लेकिन इसके टॉप पर जो कुछ फ्रेम्स रखे हुए हैं, बच्चियों की फोटो फ्रेम्स हैं छोटे छोटे, तो वो मैं ऑलमोस्ट रोज ही साफ करती हूँ। अच्छा, आप लोग भी पूछते हैं कि आप इस रूम में नमाज कैसे पढ़ती हैं, या तो आपकी फोटो और कुछ फ्रेम्स छोटे छोटे रखे हुए हैं। तो मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ ना, तो मैं इन्हें उल्टा करके रख देती हूँ, या ये जो कप्स आपको नजर आ रहे हैं ना फोटो वाले, इनके ऊपर ना मैं एक रुमाल दे देती हूँ और फिर नमाज पढ़ती हूँ। और कई दफा तो सारा सारा दिन ही इनके ऊपर रुमाल रखा रहता है और जो फ्रेम्स है ना वो उल्टे पड़े रहते हैं। नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट।
हम लेडीज़ का मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही स्पेंड होता है और यूजुअली किचन के कामों की वजह से ही ना हमारे हाथ की स्किन रफ और ख़राब हो जाती है और कई दफ़ा स्किन टैनिंग भी होने लगती है। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए मैं ऑर्गेनिक ब्लूम की ये हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके हाथों का रंग ख़राब हो गया ना तो इसके रेगुलर यूज़ से वापस फेयर हो जाता है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में ना मिनरल ऑयल्स, शिया बटर, आर्गन ऑयल और कोजिक एसिड वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत नरिशिंग और स्किन को फेयर करते हैं। अच्छा, मैं पर्सनली इसके यूज से काफी सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड कर रही हूँ। अच्छा, इस क्रीम को और 5-in-1 फेशियल क्रीम जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी उसे यूज करने के मेथड इनके बॉक्स पे अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, ये मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली है, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगती है। इसी तरह जो फेशियल क्रीम है ना वो भी आपकी काफ़ी टाइम तक चलेगी। ऑर्गेनिक ब्लूम की इस हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम की प्राइस 1050 है। सना 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ये क्रीम बोथ मेन एंड वुमेन के लिए इफेक्टिव है। ये दोनों प्रोडक्ट्स ना सिलिकॉन और अल्कोहल फ्री हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। लिटरली अमेजिंग प्रोडक्ट, यूज़ करने से ना हाथों में सॉफ्टनेस और फेयरनेस आ गई थी, क्योंकि इस प्रोडक्ट के फीचर्स में है कि ये आपकी स्किन को हेल्दियर, रिपेयर और लाइटन रखती है और साथ साथ सॉफ्ट और मॉइस्चराइज भी करती है। अच्छा, मैं ना इस क्रीम को प्रेफरेबली किचन में ही रखती हूँ। यहीं पे मैंने हैंड वॉश भी रखा हुआ होता है, तो काम खत्म करने के बाद हाथ ड्राई करके मैं ये क्रीम थोड़ी सी अप्लाई कर लेती हूँ और हाथ बड़े सॉफ्ट, स्मूथ और फेयर हो जाते हैं। आपको कोई मॉइस्चराइजर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत भी नहीं रहती। इट्स ऑलरेडी मॉइस्चराइजिंग इनफ। सो इफ यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम एंड फॉर 5-in-1 फेशियल क्रीम, प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहें तो जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों क्रीम्स को मैंने पर्सनली यूज किया है, तभी मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। स्पेशली 5-in-1 फेशियल क्रीम, इट्स वेरी इंप्रेसिव, वेरी इफेक्टिव। अच्छा, इस फेशियल को करने का पूरा तरीका ना बॉक्स पे मेंशन है और बहुत आसान तरीका है। आप टू द पॉइंट इसे फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। और यस, सना 10 का कोड जरूर यूज कीजिएगा, आपको डिस्काउंट जनरेट हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दीज प्रोडक्ट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली आंसर यू इंशाल्लाह। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई हैबिट अगर आपको पसंद आई हो ना और आपका दिल चाहे कि हम भी उसे अडेप्ट करें, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। Till then, stay happy, stay fit, keep smiling always, and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.